possible question for JEE also and also for CET. Two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है. हमारे पास दो लाइंस है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है. तो यू हैव टू लाइन चार्जेस, वन इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द अदर इज नेगेटिवली चार्ज. जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा, और जो नेगेटिवली चार्ज है उस पे है माइनस लैम्डा. यहाँ पे चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक लाइन पे है तो हर एक मीटर में कितना चार्ज उसको बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी. इन दोनों का डिस्टेंस कितना बोला है 2r. तो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज 2r. और आपको पूछा है कि मिडवे पे, सेंटर पे, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड राइट एट द सेंटर. तो इसका मतलब r डिस्टेंस फ्रॉम वन लाइन एंड r फ्रॉम अदर लाइन. So to solve this question, you need to know two things. Number one, you need to know the direction of electric field due to positive charge and negative charge. Number two, you need to know the formula of electric field due to a line charge at a distance r. 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r. अच्छा चलो याद है, वेरी गुड. ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे. मतलब ये आ गया अवे. ये पॉजिटिव चार्ज का है, ये लाइन नंबर 1 का है. ओके, ये लाइन नंबर 1 है तो ये E1 है, और ये जो है ये लाइन नंबर 2 है, नेगेटिव है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? टूवर्ड्स. मतलब इसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड विल बी टूवर्ड्स. मतलब E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at midpoint will be E1 plus E2. ओके, और मैग्नीट्यूड वाइज स्पीकिंग दोनों का मैग्नीट्यूड है सेम, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है सेम, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सेम. तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई r. या तो फिर ये 2 हटा दो तो यहाँ पे 2 लिख दो, वॉट एवर यू वॉन्ट, जैसा आपको चाहिए वैसा. ये r लिखना पड़ेगा, नॉट 2r, क्योंकि कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड? मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है r, और ये भी कितना है r. तो ऑलवेज रिमेंबर यू आर फाइंडिंग आउट एट मिड पॉइंट. नहीं तो 2r लिखोगे तो गए, फिर आंसर नहीं आएगा. तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाय r माइनस 2 लैम्डा बाय r 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. आंसर शुड बी 0, शुड नॉट बी 0. हाँ, ये मैंने बहुत बार बताया है कि जब तुम डायरेक्शन ले रहे हो ना, तो डायरेक्शन ले लिया तो वापस नेगेटिव नहीं लेते, क्या लेते हो? प्लस. तो जानबूझ के वो 0 दिया हुआ है. ओके, तो डायरेक्शन ले लिया ना, देन डू नॉट टेक नेगेटिव अगेन. ओके, अब ये आ जाएगा 2 बार, 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई r. ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल, तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन 0 r. ऑप्शन नंबर डी. ओके, तो सिंस वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें थोड़े से चेंजेस करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा. तो हमारा आंसर तो करेक्ट है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट. सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन ये दोनों लाइन चार्जेस, दोनों लाइन पे पॉजिटिव चार्ज था, मतलब बोथ द चार्ज डेंसिटीज आर पॉजिटिव. तो इस केस में पहले का अवे है E1 और दूसरे का भी अवे है E2, और क्योंकि डिस्टेंस सेम है r और r, और क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सेम है लैम्डा एंड लैम्डा, तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0. सिमिलरली अगर दोनों नेगेटिव है तो भी 0. सिर्फ ये बन जाएगा E1, ये बन जाएगा E2. अब अगर ऐसा केस दिया हो कि दो लाइन चार्जेस एक दूसरे को परपेंडिकुलर आ गए, ये ऐसा आ गया और दूसरा ये है, और आपको पूछा है कि एक P पॉइंट है, P पॉइंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो. डायगोनल, वेरी गुड, बट जस्ट अ मिनट.
जस्ट अ मिनट, ये आर और ये आर फर्स्ट ऑफ ऑल सेम होना चाहिए। नंबर टू, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव है, आंसर विल रिमेन द सेम। ऐसा क्यों? स्टार्ट करते हैं हम लोग एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेके। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टूवर्ड्स। तो देखो आप ये, फिर भी E1 और E2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये E2 हो गया और यहाँ पे ये E1 हो गया। अगर दोनों भी पॉजिटिव होते, दोनों पॉजिटिव होते, राइट, तो इसका भी क्या आता? अवे। उस केस में भी तो E2 क्या होता? परपेंडिकुलर टू E1। तो अगर दो लाइन चार्जेस हमारे पास परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आर द चार्ज डेंसिटीज, पॉजिटिव या नेगेटिव, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, तो आंसर आएगा सेम। और क्योंकि E1 और E2 दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। लेकिन E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो रूट टू टाइम्स ऑफ E1 स्क्वायर मतलब रूट टू E1, और E1 तो पता ही है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा बाई आर। तो ये आ जाएगा आपके पास रूट टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। कुछ नहीं है, 1 और ये 2 कर दिया। गुड। तो हमारे 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व हो गए। तो रिमेंबर, डायरेक्शंस आर इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 10th नंबर हमने ऑलरेडी किया है सॉल्व, राइट। तो दिस इज ऑलरेडी डन इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स।